तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मैंने एक संयोजकता का वीडियो डाला था जिसमें हमने तत्व पहले से लेके 20 तक के तत्वों की संयोजकता हमने फाइंड करना सीखी थी। ओके, अब हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण संयोजकता जो कि क्लास 10th के जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स है वहां पर हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो संयोजकता है ये आपके क्लास 11th और क्लास 12th में भी काम आने वाली है। तो ये वीडियो 9, 10, 11, 12th के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स है, उनके लिए एकदम बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं बच्चों। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले मैं बात करता हूं तत्व। तो मैं यहाँ पर तत्व, दो प्रकार के तत्वों की बात करूंगा प्यारे बच्चों, एक धातु और एक अधातु। धातु हमेशा आगे रहेगा, अधातु हमेशा पीछे रहेगा। धातु मतलब बोले तो धनायन पॉजिटिव, और अधातु बोले तो ऋणायन यानी कि बोले तो नेगेटिव। आगे बात करते हैं बेटा, धनायन क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, और ऋणायन क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में आपको बताया था कि जो धनायन यानी कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन पर क्या आता है, प्लस, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उन पे क्या आता है, ऋणायन। ओके, यदि आपने मेरी लास्ट टाइम की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज लिंक जाके देखें और उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, ओके, अब आइए यहां पर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। तो देखिए मैंने क्या किया आपकी सुविधा के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर +1 संयोजकता वाले तत्व, फिर उसके बाद +2 संयोजकता वाले तत्व, उसके बाद +3 संयोजकता वाले तत्व, ये एकदम जितने भी आपके पूरे सिलेबस के अंदर आ सकते हैं सबके सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, में फिर आपसे बोल रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद -1, -2 और -3, और उसके बाद ये कुछ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिनको एक साथ याद रखने की आवश्यकता है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, +1 संयोजकता वाले तत्व का मतलब क्या है, तो +1 संयोजकता वाले तत्वों का मतलब है प्यारे बच्चों, ये ऐसे तत्व है जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। पॉइंट भी नोटेड प्यारे बच्चों, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लस संयोजकता वाले तत्वों का मतलब क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। पॉइंट भी नोटेड, त्याग देते हैं। और जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है प्यारे बच्चों तो यानी कि उस पर आता है प्लस आवेश यानी कि धन आवेश। अब ये तत्व जितने भी यहाँ लिख रखे प्यारे बच्चों मैंने 1 से लेके 9 तक के तत्व, ये सारे के सारे तत्व जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए ये +1 संयोजकता वाले तत्व है प्यारे बच्चों। अब आइए हम इसकी संयोजकता लिखते हैं। देखिए सबसे पहले है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम लिखेंगे H+, ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। लिथियम, तो लिथियम आपको पता है Li+। उसके बाद सोडियम, इसको हम लिखेंगे बेटा Na+। पोटेशियम तो बेटा K+। क्यूप्रस, तो बेटा ध्यान रखो क्यूप्रस, तो क्यूप्रस को हम बोलते हैं कॉपर फर्स्ट। कॉपर फर्स्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है +1 प्यारे बच्चों। ओके, अच्छा अब आता है आपका अर्जेंटीनस। अर्जेंटीनस क्या आता है बेटा, अर्जेंटीनस, तो अर्जेंटीनस का मतलब होता है बेटा यहाँ पर सिल्वर फर्स्ट, और सिल्वर को हम Ag से व्यक्त करते हैं, ये हो जाएगा आपका Ag+। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Ag+। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिल्वर फर्स्ट, सिल्वर फर्स्ट, इसको Ag, Ag का मतलब होता है आपका अर्जेंटीनस। अच्छा अब आता है आपका मर्क्यूरस, जिसको हम बोलते हैं मर्करी फर्स्ट, मतलब इसको हम व्यक्त करेंगे बेटा Hg+ से। किससे व्यक्त करने वाले हैं, Hg+ से, है ना। तो मर्क्यूरस बोले तो Hg+, जिसको हम बोलेंगे बेटा मर्करी फर्स्ट, क्योंकि इसकी संयोजकता होती है 1। अब आता है आपका ओरम, ओरम मतलब बोले तो सोना, इसको हम Au से शो करेंगे प्यारे बच्चों, Au+। अच्छा इसके बाद आता है आपका अमोनियम, तो अमोनियम का मतलब हो गया बेटा यहाँ पर NH4+। ये लीजिए प्यारे बच्चों, तो +1 संयोजकता वाले जितने भी तत्व है वो हमने एक ही बार में खत्म कर दिए हैं। अब आते हैं आपके +2 संयोजकता वाले तत्व। +2 संयोजकता वाले तत्व मतलब ऐसे तत्व, +2 संयोजकता वाले तत्व मतलब ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम, ध्यान से सुनना बेटा, +2 संयोजकता वाले तत्व का मतलब है ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं बेटा तो इनकी संयोजकता हो जाती है +2, इनकी संयोजकता हो जाती है +2। आइए हम इनको भी देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम की बात करूं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका Mg+2। मैं बात करूं कैल्शियम की तो ये हो जाएगा आपका Ca+2। मैं बात करूं जिंक की तो ये हो जाएगा आपका Zn+2। मैं बात करूं बेरियम की तो ये हो जाएगा Ba+2। मैं बात करूं निकल की तो बेटा ये हो जाएगा Na+2। मैं बात करूं क्यूप्रिक, पॉइंट भी नोटेड बेटा, ऊपर आ चुका है आपके क्यूप्रस,
क्यूप्रस मतलब Cu+, जिसको हम कॉपर फर्स्ट बोलते हैं। अब आया आपका क्यूप्रिक, मतलब जिसको हम बोलेंगे कॉपर सेकंड बेटा, कॉपर सेकंड। कॉपर सेकंड मतलब जिसकी संयोजकता क्या हो बेटा 2। यदि कॉपर की संयोजकता प्यारे बच्चों 1 हो तो उसको हम बोलेंगे क्यूप्रस, और अगर संयोजक कॉपर की संयोजकता अगर +2 हो तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? क्यूप्रिक। और ये हो जाएगा Cu+2, मतलब क्यूप्रस होता है बेटा Cu+ और क्यूप्रिक होता है बेटा आपका Cu+2। ये ध्यान रखना बेटा, पॉइंट बी नोटेड वाली बात है। ओके, आगे बात करते हैं। अब आता है आपका अर्जेंटिक। अर्जेंटिक बोले तो सिल्वर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर क्या आया था आपका अर्जेंटिनस Ag+। यदि संयोजकता +1 हो बेटा तो Ag+ को हम अर्जेंटिनस बोलेंगे, और यदि सिल्वर की संयोजकता बेटा +2 हो, मतलब बोलो तो Ag+2, तो उसको हम बोलेंगे अर्जेंटिनक। ओके प्यारे बच्चों। अब आता है मर्क्यूरिक। तो यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, आप क्या है मर्क्यूरस। यदि मरकरी की संयोजकता +1 हो तो उसको बोलेंगे मर्क्यूरस। यदि मरकरी की संयोजकता +2 हो तो इसको बोलेंगे बेटा मर्क्यूरिक। ध्यान रखना बेटा, क्या बोलेंगे उसको? मर्क्यूरिक। ओके, अब आता है आपका फेरस। फेरस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बुक में अक्सर आपको मिलेगा। फेरस मतलब यानी कि Fe+2, जिसको हम बोलेंगे आयरन सेकंड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आयरन सेकंड। ठीक है, आयरन सेकंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है प्यारे बच्चों? +2, यानी कि संयोजकता कितनी है प्यारे बच्चों? +2। वेरी नाइस बेटा। अब आता है बात प्लम्बम की। तो प्लम्बम मतलब लेड। लेड मतलब बोले तो प्यारे बच्चों इसको शीशा भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? शीशा। ध्यान रख लेना प्यारे बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, शीशा। हाँ, तो यानी कि प्लम्बम, इसको हम व्यक्त करते हैं बेटा Pb+2 से। इसको प्लम्बस बोलते हैं, प्लम्बस। यदि संयोजकता +2 हो तो प्लम्बस बोलेंगे बेटा Pb+2, जिसको हम लेड सेकंड के नाम से भी जानते हैं बेटा। और लेड क्या होता है? शीशा। अब आता है आपका स्टेनस। स्टेनस मतलब बोले तो टिन। आपने देखा होगा टिन का जो डिब्बा आता है, हाँ उसी धातु की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो टिन सेकंड मतलब स्टेनस, यानी कि Sn+2। यदि यदि टिन की संयोजकता +2 हो बेटा तो उसको हम बोलेंगे स्टेनस। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो +2 यानी कि +2 संयोजकता वाले जो तत्व है बेटा वो भी खत्म हमने कर दिए। अब हम आते हैं +3 संयोजकता वाले तत्व। अच्छा, क्या होते हैं सर? तो यानी कि ये ऐसे तत्व हैं प्यारे बच्चों जिनके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पॉइंट भी नोटेड प्यारे बच्चों, यानी कि ये ऐसे तत्व +3 संयोजकता वाले तत्व, ये ऐसे तत्व हैं प्यारे बच्चों जिनके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। और जब कोई भी तत्व 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा प्यारे बच्चों तो उस पर संयोजकता कितनी आएगी? +3। क्या बात है, वेरी नाइस बच्चों, बने रहे वीडियो में शानदार तरीके से, गजब। अच्छा, तो एल्यूमिनियम, भैया एल्यूमिनियम का होता है Al+3। एल्यूमिनियम का होता है Al+3। कल के वीडियो में भी याद कीजिए, मैंने एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको निकाल के बताइए प्यारे बच्चों। आप जाके देख सकते हैं, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करें और डायरेक्ट आप वीडियो में पहुंचेंगे। वेरी नाइस बच्चों, आगे ध्यान दीजिए। अब इंपॉर्टेंट आया प्यारे बच्चों फेरिक। फेरिक, फेरिक मतलब अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर देखिए, यहां आया आपका फेरस। क्या आया बेटा? फेरस। यहां पर आया आपका फेरिक। यदि Fe की संयोजकता, सुनना प्यारा बच्चों, पॉइंट बी नोटेड, यदि आयरन की संयोजकता बेटा 2 हो, यदि आयरन की संयोजकता बेटा 2 हो तो हम उसको बोलेंगे फेरस, और यदि आयरन की संयोजकता 3 हो तो उसको हम बोलेंगे फेरिक। मतलब बोले तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका Fe+3। ओके, जिसको हम आयरन थर्ड भी बोलेंगे। अच्छा, अब आता है क्रोमियम। तो क्रोमियम का हो जाएगा Cr+3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने प्लस संयोजकता वाले जो तत्व है उनको खत्म कर दिया, +1 +2 और +3। ठीक है, अब हम चलेंगे माइनस संयोजकता वाले तत्वों की ओर। तो माइनस में भी हम -1 -2 और -3 वालों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा -1 संयोजकता वाले तत्व। अच्छा सर, ये क्या होते हैं? तो बेटा सुन लो, -1 संयोजकता वाले तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। मतलब क्या करते हैं? जिनके बाह्यतम कक्षा में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 7। तो वो क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा? ग्रहण करेंगे और 8 कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि या तो बाह्यतम, याद है ना अष्टक नियम जो मैंने लास्ट टाइम के वीडियो में आपको बताया था। तो यानी कि -1 संयोजकता का मतलब है कि बेटा यहाँ पर ये ऐसे तत्व हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जब कोई भी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बच्चों तो उस पर संयोजकता आती है -1। वेरी नाइस यार। तो देखो ध्यान से, अब बात करते हैं फ्लोराइड की। तो ये हो जाएगा बेटा F-। बात करो क्लोराइड की तो ये हो जाएगा Cl-। बात करें ब्रोमाइड की तो बेटा ये हो जाएगा Br-। आयोडाइड की तो बेटा I-। हाइड्रोक्साइड की
तो OH माइनस, सुना होगा बेटा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। एसीटेट की बात कर दो, CH3COO माइनस, काम आएगा प्यारे बच्चों एसीटेट, CH3COO माइनस, चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 में बहुत काम आएगा बेटा एसीटेट। पर मैग्नेट तो ये हो जाएगा आपका MnO4 माइनस, पर मैग्नेट MnO4 माइनस। ठीक है बेटा, ये हमने खत्म कर दिया। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पर सबके पीछे क्या आ रहा है, आइड। तो एक चीज बेटा ध्यान रखना, जितने भी अधातु होते हैं, जितने भी अधातु होते हैं, जब वो अधातु की जब हम संयोजकता लिखते हैं तो पीछे हमेशा आइड आएगा। इस चीज को ध्यान देखें, यहाँ पर देखो आइड आइड आइड, आप सब जगह देख सकते हैं। जितने भी मैंने यहाँ पर तत्व लिखे हैं उन मोस्ट ऑफ में क्या है बेटा, आइड। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें आइड नहीं है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ओके बेटा, ध्यान से देखो। अब मैं बात करता हूँ -2 संयोजकता वाले तत्व। तो -2 संयोजकता वाले तत्व का मतलब क्या है बेटा, ये ऐसे तत्व है जिन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए इन पे कितनी संयोजकता आ गई बेटा, -2 संयोजकता आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्साइड, तो ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है बेटा, -2। तो यानी कि ऑक्साइड की संयोजकता हो जाएगी बेटा O-2 है। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, ये जो 3 तत्व मैंने लिखे हैं यहाँ पर, देखिए ये रेड पेन से मैंने यहाँ पर टिक किए हुए हैं, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। मैं आपसे बोल रहा हूं बेटा, इन तीनों को एक साथ आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों को बेटा एक साथ ही लिखा है। तो सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। तो आइए कैसे ध्यान रखिए। तो सल्फाइड क्या होता है बेटा, ये होता है आपका S-2। उसके बाद आता है आपका सल्फाइड, तो सल्फाइड होता है आपका SO3-2। क्या होता है बेटा, SO3-2। और सल्फेट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो ये होता है आपका SO4-2। क्या होता है, SO4-2। एक बार फिर मैं आपसे बोल दूं कि आपको ये तीनों तत्वों की संयोजकता एक साथ याद होनी चाहिए, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, S-2, SO3-2, SO4-2। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, वेरी नाइस। अच्छा, कार्बोनेट, तो बेटा कार्बोनेट CO3-2 होता है। ओके, अब आती है -3 संयोजकता वाले तत्व, मतलब यानी कि ऐसे तत्व जो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऐसे तत्व जो कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर कितनी संयोजकता लाते हैं प्यारे बच्चों, 3। देखिए फास्फाइड, फास्फाइड और फास्फेट, ये तीनों भी आपको एक साथ ही याद रखने हैं बेटा। मैं चाहता तो इनको अलग अलग जगह लिख सकता था, लेकिन नहीं, बच्चा इनमें कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने क्या किया, इन तीनों को जो एक जैसे नाम है बेटा, एक शक्ल जैसे, एक शक्ल वाले हैं, उनको मैंने एक साथ लिखा है, क्योंकि इनमें माइनर सा डिफरेंस है। अगर हम इनको एक साथ याद रखते तो बेटा हमें ये याद हो जाएंगे, चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सल्फाइड, तो बेटा सल्फाइड की बात करूं तो हो जाएगा आपका S-3। क्या हो जाएगा, या सॉरी फास्फाइड, तो यदि मैं बात करूं बेटा फास्फाइड की, तो ये हो जाएगा आपका P-3। ये क्या हो जाएगा बेटा, P-3। तो मैं बात करूं फास्फाइड की, तो ये हो जाएगा आपका P-3। इसके बाद में बात करूं फास्फाइड, तो बेटा ये हो जाएगा आपका PO3-3। क्या हो जाएगा, PO3-3। और मैं बात करूं फास्फाइड, फास्फेट की, तो फास्फेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हो जाएगा आपका PO4-2। फास्फेट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, तो ये हो जाएगा PO4-2। मैं फिर बोल रहा हूं आपको प्यारे बच्चों, ये तीनों भी आपको एक साथ याद होने चाहिए प्यारे बच्चों। क्या क्या नाम है, फास्फाइड, फास्फाइड, फास्फाइट, और उसके बाद है फास्फेट। थोड़ा सा ही डिफरेंस है बेटा, फास्फाइड, फास्फाइट और फास्फेट। ठीक है, तो फास्फाइड होता है आपका P-3, फिर होता है उसके बाद फास्फाइट, वो होता है आपका PO3-3, फिर होता है आपका फास्फेट PO4-2। आई होप बेटा आपको याद होने होंगे साथ के साथ में, वेरी नाइस बच्चों। अब हम आगे चलते हैं लास्ट एंड फाइनल। तो बेटा ये तीनों भी आपको नोट में लिखा के मैंने लिखा है, ये तीनों भी आपको एक साथ याद होने चाहिए, नाइट्राइड, नाइट्राइट और उसके बाद है नाइट्रेट। तो देखिए नाइट्राइड बोले तो N-3, नाइट्राइड बोले तो बेटा N-3, और नाइट्राइट बोले बेटा तो ये हो जाएगा आपका NO3-। क्या हो जाएगा, NO3-। और नाइट्रेट बोले बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, नाइट्रेट मोस्ट ऑफ टाइम आता है, तो ये हो जाएगा आपका NO2-। क्या बात है सर, वेरी नाइस वाली बात होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर तेरे को मौका दे रहा हूँ बेटा, यानी कि ये तीनों आपको एक साथ याद होना चाहिए। क्या क्या, नाइट्राइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट। ध्यान से देख बेटा, नाइट्राइड N-3, नाइट्राइट NO3-, नाइट्रेट NO2-। ओके प्यारे बच्चे, तो आई होप इस वीडियो के अंदर अब मैंने ये सारी की सारी संयोजकता आपको बता दी, जो कि आपके आने वाले जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स है बेटा, जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स है उन सबके लिए सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर 2 वीडियोस के अंदर
पहला और जो दूसरा मैंने वीडियो डाला, इन दोनों वीडियोस के अंदर मैंने सारी की सारी जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट संयोजकता होती है क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे के लिए, वो सब मैंने यहाँ पर बता दी है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपके सामने। अभी के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।